जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी बच्चे जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उन सबों के लिए ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून, एक आग न पैदा कर दे तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पूरी प्लानिंग हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और बताना चाहते हैं कि पूरी प्लानिंग में आपने क्या क्या मिस्टेक किया, क्या क्या आपको करनी चाहिए, क्या क्या आपने नहीं किया। और यदि अभी तक आपने नहीं किया तो डरने की बात नहीं है, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। जो भी बोर्ड के बच्चे होते हैं फरवरी या मार्च में उनका एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद जैसे ही एडमिशन हुआ उसके बाद वो बच्चे का फिर गर्मी की छुट्टी आ जाती है। अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद से ऐसा पढ़ाई करेंगे, पूरा धमाल मचा देंगे, पूरा तहलका मचा देंगे ताकि हमारा गार्जियन हमारे ऊपर प्राउड फील करेगा, हमारे घर के लोग, हमारे गांव के लोग हमारे ऊपर प्राउड फील करेंगे। ठीक है, ये बात होती है उनके अंदर मई जून में। ठीक है, मई और जून में उनके अंदर ये होती है कि इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि हमारा जो मार्क्स होगा वो 95 होगा, टॉपर होंगे, 95 होगा, 90 प्लस मार्क्स होगा। वो इस तरीके की सोच रखते हैं। लेकिन केवल सोचने से क्या ऐसा हो सकता है? क्या केवल आप सोचकर 95 ला सकते हैं? सोचते तो है लेकिन करते नहीं है। करते क्या है? फोन में पबजी गेम खेलना या फिर ऐसे उलूल जुलूल गेम खेलना या वैसे वीडियो देखना जो उनके मतलब उनको पढ़ाई से काफी दूर ले जाता है। वेब सीरीज देखना, इंटरटेनमेंट की वैसे वीडियो देखना, मतलब अलग अलग चीजें देखते हैं। फोन तो उनके पास है लेकिन उनका यूज क्या करते हैं? वो मिस यूज करते हैं। 20% लोग ही, 100% में से 20% लोग ही फोन का यूज करते हैं, बाकी 80% लोग मिस यूज करते हैं। और खासकर जो विद्यार्थी जीवन में अभी चल रहे हैं वो तो लगभग 90% बच्चे जो है फोन का मिस यूज करते हैं। जबकि फोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी। यदि आप कहीं कोचिंग ट्यूशन ना जाते हैं फिर भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस लेवल की तैयारी कर सकते हैं कि आप हर सब्जेक्ट में 90 प्लस, 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, केवल आप अपने फोन से, एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद नहीं करते हुए भी। ये तो जून जुलाई की बातें हैं। जून जुलाई में उनके अंदर ये जोश, ये जज्बा होता है लेकिन वैसा वो करते नहीं है। अच्छा, जुलाई खत्म हो गया। ठीक है, अगस्त। अच्छा, अगस्त महीने जब आता है, ठीक है, अगस्त महीने जब आता है तो वो क्या सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें तो नहीं पढ़ पाया लेकिन जितना सर पढ़ाए हैं उन चीजों को यदि खूब अच्छा से देख लेते हैं, बहुत अच्छा से उसको पढ़ लेते हैं तो 80 प्लस तो कोई नहीं रोकेगा। देखिए कैसे डाउनवर्ड जाता है उनकी सोच और किस तरीके से वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जितना यदि अच्छा से पढ़ लेंगे तो 80 प्लस तो कोई नहीं रोक सकता है। 80 प्लस तो पक्का आ जाएगा, पक्का एकदम निश्चित है कि 80 प्लस आ जाएगा। 80 प्लस लाकर दिखाएंगे, फिर देखिए 80 प्लस आएगा ही या आएगा, निश्चित रूप से ये सोचते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं? फिर वही गलती जो पिछले महीने में की है, फिर वही फोन पर लगे रहना, इधर उधर बाबू सोना, दिस डैट, बहुत सारी चीजें जो चल रही होती है वो आप लोग फील भी करेंगे इस चीज को। ऐसे करके फिर उनका ये अगस्त महीने भी खत्म हो जाता है। ठीक है, सितंबर, जैसे ही सितंबर महीने आता है उनको याद आता है कि बोर्ड एग्जाम पास आने वाला है, अब क्या करें? तो फिर वो क्या करता है? चलो ऐसा करते हैं कि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को हम यदि अच्छा से कवर कर लेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो 70% तो पक्का आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एकदम निश्चित है कि 70% आ जाएगा, आराम से 70% ला सकते हैं, ये सोचते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करते। ठीक है, ठंड लग रही है, गर्मी का मौसम है, माने बहुत सारे बहाना उनके सामने चल रहा होता है, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन फोन जब उनके हाथ में आता है तो पता नहीं वो ठंड कहां जाता है, वो गर्मी कहां जाती है, वो धूप कहां जाता है। जिस समय बाबू का फोन आता है उस समय फोन लगा के कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ रहे हो, किसी कोने में दुबके रहते हैं, किसी साइड में कहीं पर कितनी ठंड में खड़े होकर आराम से जो है वो काम कर, मतलब वो लगे हुए रहते हैं। उस समय उनको कोई ठंड नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता है। गेम खेलना है, रजाई में पूरा एकदम दुबक गए, गेम खेलना शुरू कर दी, वेब सीरीज वगैरह, जो भी उलूल चुलूल चीजें हैं जो उनकी जिंदगी के लिए काफी हानिकारक है, वो सारी चीज को देखेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये सितंबर खत्म हो चुका है। ठीक है, अक्टूबर, जैसे ही अक्टूबर आता है उनके माइंड में चल रहा होता है कि अरे अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करें? तो वो किताब खोलता है अक्टूबर में। ठीक है,
टीचर के यहां से पढ़ के आता है, वो चीज को वैसे ही छोड़ता है, अक्टूबर में जाके वो किताब खोलना शुरू करता है। अब उनके दिमाग में चल रहा होता है कि शुरुआत कहां से करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। इसमें उनका 10 से 15 दिन निकल जाता है। जब यह समझ में नहीं आता कि कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, तो फिर जो है 10-15 दिन क्या, महीना खत्म। शुरुआत कहां से करें यह सोचने में उनका अक्टूबर खत्म, नवंबर, अरे अब तो 3 महीने बचे हैं परीक्षा में, 3 महीने में तो हम इतना पढ़ लेंगे कि कम से कम 60% मार्क्स तो जरूर ला सकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, 3 महीने, अब बचे हुए 3 महीने में नोट्स उलटना चालू करते हैं। जो नोट्स उन्होंने पढ़ा वो 3 महीने में, जैसे वो होता है ना कि कहानी सुनिए कालिदास वाला, पूरा नोट्स उलट देंगे, पूरा पढ़ लेंगे अच्छा से, तो पक्का 60% तो ला सकते हैं। कहां थे, 95, कहां आए, 60 पर। नोट्स तो उलटने की बात छोड़ दीजिए, नोट्स को तो उलटते हैं लेकिन उनको अपने माइंड में एडजस्ट नहीं करते। कितना नोट्स को उलटते हैं वो तो आप समझ ही रहे होंगे। फिर ये हो गया आपका नवंबर खत्म, दिसंबर, अब 2 महीने बचे हैं एग्जाम में। अब क्या करें, कैसे पढ़े, किधर से पढ़े, एटेमम ले आओ, ये गेस पेपर लाओ, सारे क्वेश्चन को पढ़ लो, इधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, फिर भी कुछ नहीं पढ़ा आपने, फिर भी आपने कुछ नहीं देखा। आपका दिसंबर भी खत्म हो चुका है, अब आ गई जनवरी। अब जनवरी में क्या है, काफी ठंड पड़ रही है, सुबह में उठ नहीं पाएंगे, रात में नहीं उठ पाएंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, माने सारी बहानाएं आपके अंदर आने लगती है कि बहुत ज्यादा ठंड है, क्या करें, ठंड में कैसे पढ़े, हाथ में ठंड लगने लगता है, पैर में ठंड लगता है, बहुत सारी चीजें, तबीयत खराब हो जाएगा, ये वो दिस डैट, ये सारी चीजें आपके अंदर आती है और आप फिर जनवरी में भी नहीं पढ़ पाते हैं। आ गया फरवरी और आपके बोर्ड के एग्जाम का महीना आ गया, आपके बोर्ड के एग्जाम का दिन आ गया। 2 हफ्ते पहले आपके अंदर क्या चल रहा होता है, सारी किताबें आपके पास होती है, सारी किताबें आपके सामने होती है, सारे नोट्स आपके सामने होते हैं, लेकिन आपका माइंड ये कह रहा होता है कि चलो इसमें से वीवीआई क्वेश्चन खोजते हैं कि इसमें से वीवीआई क्वेश्चन क्या है। अब वीवीआई क्वेश्चन खोजने के चक्कर में आप लगे हैं, वीवीआई क्वेश्चन को खोजते हैं, वीवीआई ये होगा, ये आएगा, वो आएगा, बस केवल ये टिक मार रहे हैं, लेकिन उनको देख नहीं रहे कि क्या होगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे कहां से क्या होगा, ये सारी चीजें आप नहीं देख रहे। एग्जाम के एक दिन पहले रात में क्या करते हैं, चलो सारे क्वेश्चन को एकदम देख लेते हैं, एकदम यदि मेन पॉइंट्स को इसमें से केवल देख कर जाएंगे तो पक्का 30% तो लिख ही देंगे, 30% तो लिख ही देंगे, पास तो हो ही जाएंगे। पढ़ के कौन बड़ा बना है, पढ़ के कौन मतलब बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, यह सोच आपके अंदर एग्जाम दिन तक आती है। और इसका रीजन क्या मालूम है, आपने सिर्फ टाइम को बर्बाद किया है, आपने सिर्फ टाइम को वेस्ट किया है, आपने सिर्फ टाइम को बर्बाद किया है। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, समय बिगड़ा नहीं है, समय अभी भी आपके पास है। 24 घंटे का पूरे दिन रात है, 24 घंटे का पूरे दिन रात। क्या करते हैं आप इस 24 घंटे में, हल चलाते हैं नहीं, खेत जोतते नहीं, खेत में काम करते हैं नहीं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। 90% स्टूडेंट की यही रीजन है, खाना खाना है, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना है, मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है, उसमें अलग अलग चीजें देखनी है, ये सारे चीज करना है, लेकिन उसमें अभी भी आप ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या चीजें चाहिए अभी। तो अभी भी वक्त है मेरे भाई, और आप खुद ही आप अपने आप से मोटिवेट हो सकते हैं। यदि आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो एक बार अपने मम्मी पापा को देखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बार अपने मम्मी पापा को देखना, उनके नजरों में नजर मिलाकर एक बार देखना। यदि आपको उससे ज्यादा कोई मोटिवेट कर सकता हो तो फिर आप कह देना, सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको वहां से मिलेगा। दोस्ती करनी है तो अपनी किताब से करो, मोहब्बत करनी है तो अपने कॉपी से करो। ये आपका यदि बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर जाएगी दोस्तों, लेकिन जिससे आप बाबू सोना की बातें कर रहे हैं, यदि वो बेवफा होगी तो आप अपने नस काटेंगे, गले में फांसी लगाएंगे। ये बहुत सारी चीजें आपके अंदर होगी कि वो बेवफा हो गई, अरे बुर्बक, बेवफा होने के लिए ही तो वह पैदा हुई थी जो तुमको बेवफा कर दी, और वो निश्चित ही होना था। तुम जैसे जो अनसक्सेस लोग होंगे उनके साथ रह के वो क्या करेगी, तुम सफलता को हासिल करो ना, तुम्हारे पीछे 100 आएगी, तुम इग्नोर करोगे फिर भी आएगी, लेकिन यदि तुम अनसक्सेस हो जाओगे तो तुम्हारे जो भी बने हुए रहेंगे सब बिखर जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, सब तुमको छोड़ देंगे।
एक ऐसी राह पर छोड़ेंगे जहां से कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, और उस समय अपनी तकदीर को कोसोगे, अपने मम्मी पापा को कोसोगे। यहां तक कि बच्चे मम्मी पापा को कोसते हैं कि हमारा परिवार, किस परिवार में जन्म हो गया कि हम ऐसे हो गए। रे बेहुदा कहीं कि तुम्हारा परिवार में तो जन्म अच्छा हुआ था, तुमने जो टाइम को वेस्ट किया आज वही टाइम तुम्हें वेस्ट कर रहा है। यदि आपने समय को नहीं पहचाना तो समय आपको नहीं पहचानेगा, और जिस दिन समय आपको नहीं पहचानेगा उस दिन समझिए कि सबसे बुरा दिन होगा आपका। इसलिए मेरे दोस्त आपसे यही कहना है कि अभी भी आपके पास 45 दिन का वक्त बचे हैं, 40 दिन का वक्त बचे हैं, 15 एक्सरसाइज आपके पास है, एक एक्सरसाइज पर 3 दिन का वक्त दीजिए। हम आपको यह कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और सिर्फ आप बहुत अच्छा कर पाएंगे यदि आप अपने आप से मोटिवेट होते हैं। आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। 45 दिन का वक्त आपके पास है, 15 एक्सरसाइज होंगे, हम गणित की बात कर रहे हैं, 15 एक्सरसाइज होंगे, एक एक्सरसाइज के पीछे 3 दिन का वक्त हम देंगे, एक पूरे चैप्टर में 3 दिन का वक्त देंगे। पहला दिन पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, दूसरे दिन उसके क्वेश्चंस को करेंगे, तीसरे दिन वैसे क्वेश्चन करेंगे जो उस एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने हर एक क्वेश्चन आपको करना है, नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन करना है जो आपको रुक रहा होगा, या वैसे क्वेश्चन करना है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चन को करेंगे। 3 दिन का वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा होता है एक एक्सरसाइज के लिए, और कम से कम 15 घंटे तो पढ़ाई कीजिए। आप 15 घंटे पढ़ाई कीजिए। क्या करते हैं आप, ये फोन है ना, फोन में आपको वो चीजें भी देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम में 95% दिला सकता है। फोन में आपको वो चीजें भी देखने को मिलेगी जो आपको फेल करा सकता है। तो आप किसके पीछे भाग रहे हैं? उसके पीछे जो आपको फेल करा सकता है, उसके पीछे आप नहीं भाग रहे हैं जो आपको 95% दिला सकता है। तो मेरे भाई वक्त है अभी, उसके पीछे भागे जो आपको 95% दिला सकता है, और सिर्फ यही आपको दिला सकता है, यही आपको दिला सकता है। आप खुद अपनी मेहनत से 95% ला सकते हैं, किसी के कहने पर 95% आप नहीं लाएंगे। हम यदि आपको कह देंगे तो आप 95% नहीं लाएंगे जब तक कि उन चीज को आप अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। यदि आपने ये चीज को लागू कर लिया तो निश्चित है कि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से देखना है। पहला दिन पूरा कॉन्सेप्ट देखना है, दूसरे दिन उसके कुछ क्वेश्चन को देखना है जो जिस पर आप रुक रहे होंगे वैसे क्वेश्चन को देखना है, तीसरे दिन वैसे क्वेश्चन को देखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को देख लेना है। कहां वक्त है? 45 दिन का वक्त है। 45 दिन में आप अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे यदि आप 10 से 15 घंटे अभी से भी अपने समय को देते हैं। और यही समय आपको बाद में अच्छा फील कराएगा। आपके पीछे 100 लोग दौड़ेंगे, आपकी समाज में एक अलग सी पहचान होगी, आपके लिए लोग कुर्सी छोड़ के उठेंगे और आपको कुर्सी दी जाएगी। आज तो आप यदि आप अनसक्सेस होते हैं तो आपसे कुर्सी छीन ली जाएगी। बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? आप अपने गार्जियन को क्या फील कराना चाहते हैं? यह कहा गया है कि यदि समय से पहले किसी के पिता की मृत्यु होती है तो वह पुत्र अपने मां के सिंदूर का सौदागर होता है। और इसका रीजन भी यही है कि यदि आप अनसक्सेस होते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट और क्लेश आपके पिता को होती है, क्योंकि आपके पिता आपके समाज में घूमते हैं और समाज के लोग आपके पिता को जो है इस तरीके से बुरा भला कहते हैं कि तो आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा ऐसा, आपका बेटा ऐसा है। पिता उन चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो उनकी क्षमता नहीं होती कि वो इस चीज को बर्दाश्त करे, और एक दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रास्ते पर चल रहे होते, एक्सीडेंट हो जाती है, बहुत सारे गहराई मतलब खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। बताइए अपने मां की सिंदूर का सौदागर आप बनना चाहते हैं? यदि नहीं बनना चाहते हैं तो आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, इसी वक्त से शुरू कीजिए और आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, ये पूरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आज से अपने काम में लग जाइए, अभी से अपने काम में लग जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।